पेजर धमाके के बाद बौखलाया लेबनान बदले के लिए अभी प्लान ही बना रहा है कि 24 घंटे में इजराइल ने लेबनान पर दूसरा अटैक कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। इसमें हिजबुल्लाह की टॉप मिलिट्री यूनिट जिहाद काउंसिल का सदस्य इब्राहिम आकिल भी शामिल है। लेबनान की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल ने हमला F-35 फाइटर जेट्स के जरिए किया। हमले में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद थे। बदले की आग में बारूद उगल रहे हिजबुल्लाह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इजराइल के खिलाफ लेबनान के हिजबुल्लाह ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने इजराइल को शत विशत करने का एक प्लान बनाया है। प्लान की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी हिजबुल्लाह के इजराइल पर ताजा हमले की रिपोर्ट। नसरल्लाह ने तैयार किया इजराइल पर अटैक का प्लान नंबर 36। हिजबुल्लाह कमांडो को स्पेशल ऑपरेशन का ऑर्डर। 50,000 लड़ाकों को इजराइल बॉर्डर पर जाने का कटा परवाना। नसरल्लाह ने बेरूत के बीच चौराहे पर खाई इजराइल को नेस्तो नाबूद करने की कसम। लेबनान में धमाकों की गूंज से हिजबुल्लाह हिल गया है। ऐसा हमला होगा दुश्मन दिखेगा भी नहीं और पूरे लेबनान में खौफ तांडव करेगा। हिजबुल्लाह ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अब खून से देश सन रहा है तो हलचल मच गई है। हमास के सपोर्ट में रॉकेट बरसाते बरसाते लेबनान खुद ही युद्ध मोर्चे पर खड़ा है और साथ देने के लिए जो आने वाला है वो खुद ही लहूलुहान है, यानी ईरान। ईरान हिजबुल्लाह के लिए क्या कर सकता है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लेबनान की सीमा पर मारे गए इजराइल के 2 सैनिक। हिजबुल्लाह ने कर दिया इजराइल के खिलाफ एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ फायर किया 100 रॉकेट। हिजबुल्लाह जख्मी हुए मारे गए अपने लड़ाकों की मौत के बाद अब क्या करने वाला है, ये सवाल इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया इस आशंका में जी रही है कि क्या इजराइल लेबनान का युद्ध पक्का है। घोषित युद्ध के बहुत पहले हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच मिसाइल और रॉकेटों का हमला कभी बंद नहीं हुआ। लेकिन इजराइल वाले साइबर अटैक के बाद लाउड एंड क्लियर हो चुका है कि नेतन्याहू के प्लान में जो 3H यानी हुथी, हमास और हिजबुल्लाह हैं, उनमें से हमास के बाद हिजबुल्लाह का नंबर आ गया है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने कहा कि लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह सदस्यों के खिलाफ पेजर और वॉकी टॉकी से किए गए हमले रेड लाइन को पार कर गए हैं। हिजबुल्लाह जवाबी कार्रवाई करेगा और फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में 1000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स को दागने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन ठीक उससे पहले इजराइल का घातक रिएक्शन आया। इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया। सवाल वही कि नसरल्लाह कैसे लेगा इजराइल से बदला, क्योंकि इजराइल कोई दाल भात का कौर नहीं है कि उठाया और गपक लिया। हिजबुल्लाह जैसे संगठनों से लड़ने के लिए इजराइल ने वर्षों से संसाधन जुटा रखे हैं, हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है। लिहाजा ये समझना बहुत जरूरी है कि इजराइल लेबनान के बीच का शक्ति संतुलन क्या है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने धमकी दी है कि ना मैं समय बताऊंगा, ना तरीका, ना ही जगह। इजराइल को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन हमलों से हिजबुल्लाह के लड़ाके डरने वाले नहीं है। हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे। इसके बाद इजराइल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया और लेबनान की धरती पर आग बरसा दी। इजराइल और लेबनान के बीच 130 किलोमीटर लंबी सीमा है। इजराइल का उत्तरी इलाका और लेबनान का दक्षिणी इलाका। इस सीमा को ब्लू लाइन कहते हैं। ग्लोबल फायर पावर में शामिल 145 देशों की सूची में लेबनान किसी भी तरह से इजराइल के टक्कर में नहीं है।
145 देशों में इजराइल की रैंकिंग 18वीं है, जबकि लेबनान की 111वीं। कहीं कोई समानता नहीं है। हिजबुल्लाह का तो अपने देश लेबनान पर ही पूरा आधिपत्य नहीं है, लिहाजा लड़ाई छिड़ी तो हिजबुल्लाह के हिस्से में क्या आएगा ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास जो है वो ईरान का दिया है, और ईरान का हाल तो इजराइल ने ये करके छोड़ा है कि उसके घर में घुसकर हमास चीफ इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया। ईरान देखता रह गया। ईरान के राष्ट्रपति बता रहे हैं कि इजराइल हमले में क्यों हो रहा है कामयाब। सुनिए। 3 میلیون اسرائیلی مسلمان‌ها رو نابود میکنه، زن و بچه و پیر و جوان و بیمارستان و مسجد و همه جا رو بمباران میکنه، نشستیم نگاه میکنیم و او جرأت میکنه این کار میکنه، برای اینکه ما با هم نیستیم.